नेबुलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन को डिलीवर किया जाता है टू आवर अपर, मिडल एंड लोअर एयरवेज इन केस ऑफ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो चाहे सिंपल सा कोल्ड हो या फिर कॉम्प्लेक्स चेस्ट कंजेशन हो या अस्थमा हो, इन सब कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में नेबुलाइजेशन मेडिसिन को डिलीवर करने का काम करता है। इस प्रोसेस में जो मशीन यूज होती है उसको बोला जाता है नेबुलाइजर। जब हम नेबुलाइजर में मेडिसिन डालते हैं तो ये मशीन उस मेडिसिन को टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, जिसको जब हम इनहेल करते हैं तो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके रिक्वायर्ड एरिया पे डिलीवर होती है। तो मान लीजिए अगर लंग का इन्फेक्शन है तो मेडिसिन सीधा लंग में जाके डिलीवर होती है। और अब मैं 3 ऐसे मिथ्स बर्स्ट करूंगी जो मैंने सबसे ज्यादा सुने हैं। सबसे पहला, नेबुलाइजर्स को सिर्फ अस्थमा के केस में ही यूज किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं, टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एनी एज कैन यूज नेबुलाइजर्स। दूसरा मिथ है कि अगर मैं बच्चे को बहुत ज्यादा नेबुलाइजर दूंगी तो उसको इसकी आदत पड़ जाएगी और मुझे हर बार यही देना पड़ेगा। फैक्ट एक्चुअल में ये है कि नेबुलाइजर सिर्फ एक मेडिसिन डिलीवरिंग डिवाइस है। उसकी डोसेज इज 10 to 20 टाइम्स लोअर देन ओरल मेडिकेशन। And also, nebulization is the fastest way of delivering medicine to the required area. और इस clarified nasal aspirator, सबसे पहले आप बच्चे के नोज में सलाइन ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसके बाद ये नेजल एस्पिरेटर यूज करके आप सारे म्यूकस को पुल आउट कर लीजिए। और एक बार आपने म्यूकस क्लियर कर दिया, उसके बाद आप बच्चे को नेबुलाइज कर दीजिए। ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनको स्टफी नोज की काफी प्रॉब्लम रहती है या फिर वो खुद से म्यूकस फ्लश आउट नहीं कर सकते। छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल सा कोल्ड भी काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है। अगर आप देख रहे हो कि होम रेमेडी स्टार्ट करी, 2 से 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और अगर डॉक्टर कहे कि नेबुलाइजर देना है तो फिर नेबुलाइजर देना है। अपने डिसीजन को डिले मत कीजिए, क्योंकि द डिले इन योर डिसीजन मेकिंग टुडे विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड्स हेल्थ। Hope you found this video to be helpful and hope I was able to burst all the myths that you have in your mind when it comes to nebulization. Thank you so much for watching. Bye-bye.